क्या आपने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट बिना किसी एटम को देखे उसके अंदर की इंफॉर्मेशन कैसे जान लेते हैं? एक सिंपल सी लाइट बीम के अंदर छुपा होता है एटम्स और मॉलिक्यूल का पूरा सीक्रेट डेटा। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की वो पावरफुल टेक्निक है जिससे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इवन स्टार्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और एनर्जी लेवल को समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे बिहेव करते हैं, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम यूनिक फिंगरप्रिंट क्यों होता है, इनविजिबल रेज मैटर के अंदर तक कैसे देख लेती है और मॉलिक्यूल रोटेशन और वाइब्रेशन करके किस तरह स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि लाइट सिर्फ रोशनी देती है तो तैयार हो जाइए उसकी हिडन लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर एवरी स्पेक्ट्रल लाइंस टेल्स अ स्टोरी। इसके अलावा हम एक और पॉइंट पर फोकस करेंगे कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे एक स्मार्ट प्रिपरेशन करके सभी यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जाएं। तो अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी ये समझने में कि इस पूरे होल वीडियो में किस किस टॉपिक पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, जहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन पता चलेगा कि बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने कैसा बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाउ इज द एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न यूनिवर्सिटी कैसा डिसाइड की है, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट होगा व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड, आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, आपको एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे बच्चों को पता होता है कि इतना हम अगर लिख लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, उसके बाद तो हम टॉप करने तक का भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज कितने तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उस पर कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम को पढ़ने के लिए, एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसको शुरुआत से ही कैसी स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सके, इस पे भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये हमारे पूरे वीडियो की एक समरी है। तो चलते हैं वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर आपको पता होगा। सेम वैसा ही थर्ड ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर होगा, केवल पेपर सारे डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपका थर्ड ईयर। थर्ड ईयर भी आपका 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। 6 मंथ का आपका कोर्स होता है, पहला होता है 5th सेमेस्टर और नेक्स्ट को हम 6th सेमेस्टर नाम दिए। जो 5th सेमेस्टर है उसको हम ऑड सेमेस्टर भी नाम देते हैं और जो 6th सेमेस्टर है उसको हम इवन सेमेस्टर नाम देते हैं। अभी के जो टाइम है, इस टाइम हम 5th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑड सेमेस्टर के टाइम में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम केवल 5th सेमेस्टर का डिस्कशन करेंगे। जब हम इवन सेमेस्टर में आएंगे तो हम 6th सेमेस्टर के सिलेबस का और उसके टॉपिक का, हर चीज़ के कोर्स स्ट्रक्चर तक का डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारा फोकस 5th सेमेस्टर है। तो आपके 5th सेमेस्टर में टोटल कितने पेपर होंगे, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो आपके 5th सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर ये, सेकेंड पेपर ये और थर्ड पेपर ये। थर्ड पेपर प्रैक्टिकल मान लिया जाता है, आप उसे पेपर ना भी माने तो भी उसके मार्क्स तो होते हैं, इसलिए मैंने उसको थर्ड पेपर नाम दे दिया। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कौन कौन से आपको सिलेबस पढ़ने हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ये पार्ट ए एंड पार्ट बी है, ठीक है, लेकिन पेपर पूरा कंबाइंड एक आता है। जो सेकेंड पेपर होगा उसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है।
ये भी पार्ट ए पार्ट बी है, लेकिन एक कंबाइंड पेपर आता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल का एक पेपर होगा। ठीक है, तो ये आपके 5th सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है। 2 पेपर हैं और एक प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोर्स से और एग्जाम से रिलेटेड, कि क्या आपका कोर्स है और क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो कौन सा करेंगे, क्योंकि हम 5th सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसमें भी कौन से पेपर का डिस्कस करना है। तो आपको याद होगा हम 2nd पेपर का स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पार्ट बी है वो इसमें डिस्कस होगा। यानी यहाँ पे हम केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि हम पे केवल जो भी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसी की प्लेलिस्ट बनती है हमारे चैनल पे, और उसी में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे यूनिट जो है उसके डिटेल फुल लेक्चर वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है हाउ इज द एग्जाम पैटर्न। आपके यहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यूनिवर्सिटियों में 2 तरह से एग्जाम कराए जाते हैं, एक रिटन और एक MCQ। नॉर्मली देखा गया है कि जब आपका इवन सेमेस्टर आता है तो MCQ कराया जाता है, और ऑड सेमेस्टर आता है तो रिटन कराया जाता है। तो एट प्रेजेंट टाइम आपका ऑड सेमेस्टर चल रहा है, तो ऑड सेमेस्टर में आपका रिटन कराया जाएगा इस बार। नेक्स्ट होगा व्हाट इज द एग्जाम कंडक्टेड। एग्जाम कब कंडक्ट होगा। ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हमेशा दिसंबर और जैन में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब कि दिसंबर की शुरुआत से और मिड जैन तक आपके पेपर फिनिश हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो आपको पास होने के लिए 33% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 33%, जो भी होल नंबर होगा उसका 33% अगर आप मार्क्स पा जाते हैं तो आप पास कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी। कितने तरह के एग्जाम यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में 2 तरह के एग्जाम कराए जाते हैं, एक मिड टर्म एग्जाम होते हैं और एक सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। देखिए, एग्जाम दोनों यूनिवर्सिटी ही कराती है, लेकिन मिड टर्म के एग्जाम के जो नंबर होते हैं वो टीचर डिसाइड करते हैं, और सेमेस्टर के एग्जाम के जो नंबर होते हैं टीचर कॉपी चेक करते हैं, लेकिन आप जैसा लिखेंगे वो डिसाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए मैंने उसी के बारे में लिखा है। हाउ आर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्टेड एट द यूनिवर्सिटी। तो देखिए 2 तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, 25 एंड 75। जो 25 मार्क्स है यही ये मिड टर्म का मार्क्स है। इसमें प्रैक्टिकल नंबर, वाइवा नंबर, प्रैक्टिकल कॉपी का नंबर, इन सबको मिला के 25 है। तो ये टीचर पे फुल्ली डिपेंडेंट होता है। 75 आप पे डिपेंड है, क्योंकि आप जैसा लिखेंगे रिटर्न में एग्जाम में उस हिसाब से आपको 75 मार्क्स से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, पहला लेक्चर हर एक टॉपिक का, और दूसरा नोट्स। ठीक है, और ये दोनों चीज़ अवेलेबल आपको साइंस वेदास चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर ये 2 चीज़ अगर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 1 नंबर की हो जाएगी। प्लस हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब चलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। क्या कि हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे BSc 3rd ईयर का। ये आपको कई बार में पता चल चुका है। उसमें भी हम स्पेशली ऑड सेमेस्टर चल रहा है तो 5th सेमेस्टर का सिलेबस है। कोर्स टाइटल क्या है उसकी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल डिस्कशन कोर्स का यहाँ पे करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है इस साल। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस डिस्कशन। तो पहले आपको बता दें कि जो आपका ये सिलेबस है ये 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और हर एक यूनिट के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला यूनिट 1 है आपका, उसका नाम दिया गया है वेक्टर एटॉमिक मॉडल। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस लेंथी है लेकिन केवल थियरी, तो आपको इजी पड़ेगा ये। इन एटिक्वेंसिंग ऑफ बोहर एंड बोहर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है मॉडिफिकेशन ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट है वेक्टर एटॉमिक मॉडल। इसमें कौन सा पढ़ना है आपको, स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट इंक्लूड करना है इसमें, एंड फिजिकल एंड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस क्वांटम नंबर्स फॉर सिंगल एंड मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जितने हैं ये सब थ्योरी में है, लेकिन ये थ्योरी इतनी टफ नहीं, एक बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है LS एंड JJ कपलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन फॉर एनर्जी स्टेट, selection rules for transition of electron and intensity rules for spectral line। ठीक, नेक्स्ट पढ़ना है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल।
ठीक, तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 1 का। एक और बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा सिलेबस है जिसको लोग हमेशा फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसको लोग सेल करते हैं। सेल कैसे करते हैं कि आपको कोर्स बना देंगे और कहेंगे कि इतने में लीजिए या हमारा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए वगैरह वगैरह ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी फुल्ली फ्री दूंगी, मतलब आपको कहीं कुछ भी पे नहीं करना है। सिंपल आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल लेक्चर, फुल नोट्स फ्री में लेके जाइए। ओके, ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम दिया गया है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट्स पढ़ना है और उसमें कौन कौन से? स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर sp-df ऑर्बिटल, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज पढ़ना है। डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन पढ़ना है। बहुत ही अच्छा थ्योरी है ये। स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन एलिमेंट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है ये, ठीक है। तो आप आराम से इसका डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं जब हम इसके वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। यूनिट 3, ये भी काफ़ी इजी यूनिट है। एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा, इसमें क्या पढ़ना है? नेचर एंड प्रोडक्शन पढ़ना है। कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड ड्यूनान हंट लॉ पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड मोजले लॉ पढ़ना है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से आपसे का हो जाएगा इस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इससे आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे। यूनिट 4, इसका नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। और ये आपके सिलेबस का सबसे लास्ट यूनिट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी क्या होती है ये पढ़ना है। क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी पढ़ना है। ट्रांजिशन रूट एंड प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है। क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी पढ़ना है। ट्रांजिशन रूल पढ़ना है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ना है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ट्रांजिशनल रूल, फंडामेंटल बैंड एंड हॉट बैंड OPQRS पढ़ना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। जब आप इसके थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है, बस आपको रट लेना है, समझ लेना है और आपको एग्जाम में जाके जैसा क्वेश्चन है उसको लिख देना है अच्छे से, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए सिलेबस डिस्कशन यहीं तक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने सिलेबस डिस्कशन को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने। नो डाउट मैंने सिलेबस के टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि जब वो थ्योरी पढ़ाई जाएगी वहाँ एक्सप्लेन होगा, लेकिन आपकी इस कॉलेज का पैटर्न, सेमेस्टर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग में इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि बीएससी के यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, बीएससी फिजिक्स के स्पेशली। हमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप हमें कहीं भी मैसेज करेंगे तो हम 24 आवर में आपको उसकी रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।